भी पीने का किसी को रोक लेता है कि यार औरंडी उनका घर कन्नी बा कहाँ बानी सो बढ़िया वाले बिना बाप के बेटे कहाँ पैदा होते हैं, तो शायद इस बसुआ का नाम आए। 1983 में लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसमें लोगों के अंदर डर पैदा हो जाता है। अच्छा, किसकी मृत्यु हुई? तुलसी राजभर की। किस लिए, कैसे हुआ? दरअसल बिहार के कुछ गुंडे आए थे, अपना सब इंजॉय वगैरह करके जा रहे थे और गाँव के लोग विरोध कर रहे हैं कि गाँव में हम होने नहीं देंगे जी। वो उसको गोली मार दिया गया। बात नहीं है, 3600 कौम की बात, हर बिरादर की बात है कि लोग जैसे ही उसका नाम सुनते हैं शादी नहीं भाई, उस गांव में शादी नहीं करेंगे। अच्छे लोग नहीं शादी करते हैं भाई, जो दबला कुचला गरीब टाइप का वो कर लेगा, जो अच्छे लोग हैं वो शादी करते ही नहीं है कि नहीं इस गांव में हम शादी नहीं करेंगे। क्योंकि समय कम समय में अधिक पैसा कमाना और कोई बात नहीं है। तो क्या आपके वजह से पूरा गाँव परेशान होगा? नहीं ना होगा। या तो बस पैदा हवा से उड़ के तो नहीं आएंगे ना। तो कलाकार है तो भाई बच्चे कहाँ से आए? जाहिर सी बात है कि आप बेसब्री कर रही हैं, एक नहीं 4-4 बच्चे हैं। अगर आप बेसब्री नहीं कर रही हैं, अगर वो किसी का औलाद है तो मीडिया के सामने आके कह दी कि मेरा बच्चा है। जीने से क्या फायदा कि घुट घुट के मरने से अच्छा है कि कई दिन मर जाए। तो लोगों ने कहा कि आपको बेसब्री अश्लील नाच गाना मुजरा करना है तो गांव से बाहर रेड लाइट एरिया है शहर में करें। जी। तो इस गांव में इतना बड़ा खौफ पैदा हो गया कि किसी ने उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। नमस्कार साथियों, मैं हूं बंटी राजभर और आप देख रहे हैं एक नया प्रयास। गाजीपुर जनपद के क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसा गांव आता है जिस गांव में तिलकहरू नहीं आते हैं। पिता का नाम पूछने पर यहां गोली चल जाती है और माता तो है पर भाई और पिता और उनके तमाम रिश्तेदार लोग नहीं है इस गांव में। अगर इन लोग को आप पूछेंगे तो इस गांव में पिता का नाम पूछने पर लोगों को गोली मार दिया जाता है ताकि दोबारा कोई पूछने लायक न रहे। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सैफ पड़ेगा, प्रधान पुत्र बसु का। किस चीज़ का आप लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन चालू किया? आंदोलन हमारा मुद्दा यही है, हम विरोध सिर्फ यही कर रहे हैं कि आपको वेश्यावृत्ति अश्लील नाच गाना मुजरा करना है तो गांव से बाहर रेड लाइट एरिया है शहर में करें। जी ये लोग बोल रहे हैं कि हम गाँव में ही करेंगे, लेकिन पूरा गाँव कह रहा है, हम लोग कह रहे हैं कि नहीं गाँव में हम होने नहीं देंगे। बता दें कि इस गाँव के अंतर्गत मुजरा किया जाता है। पहले के ज़माने में मुजरा बड़े बड़े जिम्मेदार लोग आते थे, मुजरा देखते थे, एंजॉय करते थे और अपने घर चले जाते थे। उन्हीं सब के खिलाफ आज भी वो यहाँ जिंदा है। इसलिए प्रधान जी के ये पुत्र हैं, हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के द्वारा आज ये आंदोलन चलाया गया है। तो क्या इसके पीछे कुछ और राज है, इसलिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? राज इसका कुछ नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये काफ़ी दिनों से चला आ रहा था भाई। इस हमारी बिरादरी का पहले क्या बोलते हैं कि कुछ काम नहीं था, तो भाई जीविका के लिए आदमी अपना नाश्ता गाता था, कार्यक्रम चालू हुआ। लेकिन धीरे धीरे ये जो है कि वेश्यावृत्ति में लिप्त होता गया। लिप्त होने के बाद 1983 में लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसमें लोगों के अंदर डर पैदा हो जाता है। अच्छा, किसकी मृत्यु हुई? तुलसी राजभर की। किस लिए, कैसे हुआ? दरअसल बिहार के कुछ गुंडे आए थे, अपना सब इंजॉय वगैरह करके जा रहे थे और गाँव के लोग विरोध कर रहे हैं कि गाँव में हम होने नहीं देंगे। वो उसको गोली मार दिया गया। अच्छा। हाँ, गोली मारने के बाद आवाज़ दब गई। फिर 1992 के आसपास से इम्तियाज़ करके व्यक्ति थे, उसको नारे में दूसरे गांव में ले जाकर उनको बिक दिया गया। जो वो इस मुद्दे को आगे लेके आए, कहते कि भाई हमारे गांव में ये गंदा काम नहीं होना चाहिए। जी बता दें कि 1983 में ये काम का आंदोलन उठाए थे तुलसी राजभर ने, जिनके द्वारा उठाया गया था। कुछ जो ये लोग मुजरा नौटंकी करती हैं, इन लोगों के द्वारा उनको मरवा दिया गया। उसके बाद से एक भाई और उठाए,
उनको ले जाकर के गांव के बाहर नाले में बेच दिया गया। उसके बाद से इस गांव में इतना बड़ा खौफ पैदा हो गया कि किसी ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की। कैसे भी करके 2010 में एक लोग और इसके खिलाफ आंदोलन चालू किए थे। उनके साथ क्या हुआ? आंदोलन उन्होंने चालू नहीं किया था जी मतलब दरअसल वो अपने घर जा रहे थे, उसे पिए खाए तो उसको गोली मार दिए। अच्छा जी, पी खा करके उनको गोली मार दिए। कैसे भी करके इलाज हुआ और बच गए। लेकिन यहाँ के लोगों को द्वारा बताया जा रहा है कि तब से वो गांव छोड़ करके चले गए। अब इस गांव नहीं रहते, बनारस जैसे सिटी में जा करके ये रहते हैं। तो उसके बाद से 2010 से अब तक ले कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। हिम्मत जुटाने का हुआ क्या ना कि आज से 4 महीने पहले कुछ गंदे गंदे वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होने लगे और अगल बगल गांव के लोग, रिश्तेदार भाई कि यार तुम्हारा गांव तो पहले था मुजरा, लेकिन वैसा वृत्ति में था, लेकिन उतना खुल के नहीं था, लेकिन अब सोशल मीडिया पे हो गया, अब तुम्हारे गाँव में शादी नहीं करेंगे ये वो। तो गाँव के लोगों के अंदर, सारे गाँव के लोगों के अंदर पूरा गुस्सा आ गया कि यार अब जीने से क्या फायदा है कि घुट घुट के से मरने से अच्छा है कि कई दिन मर जाए। तो लोगों ने कहा कि हम प्रधान जी के पास चलते हैं। प्रधान जी के पास, मैं प्रधान जी का लड़का हूँ तो जाहिर सी बात है भाई गांव में कोई भी समस्या रहेगी तो लोग प्रधान जी के पास आएंगे। और प्रधान जी ने कहा कि यदि गलत हो रहा है तो ये गलत काम हम होने नहीं देंगे, हम आपका साथ देंगे। क्या प्रमाण है कि मुजरा नौटंकी के पीछे, जिसे आप बता रहे हैं कि वेश्यावृत्ति का भी काम करती हैं, तो इसका क्या प्रमाण? सबसे बड़ा प्रमाण ये है उनके बच्चे। अच्छा, दुनिया की कोई भी औरत या कोई अगर कोई कलाकार कला करती है तो उसके बच्चे तो पैदा हवा से उड़ के तो नहीं आएंगे ना। तो कलाकार है तो भाई बच्चे कहाँ से आए? जाहिर सी बात है कि आप वेश्यावृत्ति कर रही हैं, एक नहीं 4 बच्चे हैं। अगर आप वेश्यावृत्ति नहीं कर रही हैं, अगर वो किसी का औलाद है तो मीडिया के सामने आके कह दी कि मेरा बच्चा है। जी, पिता भी उसके यहाँ है नहीं, पता ही नहीं, लापता हो गए, चले गए पता नहीं कहाँ। आते अपना मजा लेते हैं और उसका भोग बच्चे भोगते हैं। भाई अब बच्चे को क्या पता है कि हम कहाँ पैदा हो गए, उसमें तो कोई कमी है नहीं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि पहले क्या हुआ उससे मतलब नहीं है, बदलते भारत के साथ हम भी बदले। अब हमारे कहने का मतलब है कि हमारे पूर्वज क्या है तो उससे मतलब नहीं, अब हम चाहते हैं कि हम बदले। अगर इन लोगों को इस कलंकित जिंदगी में रहना है तो शहरों में एरिया बना, वहाँ जाके लोग करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग प्रमाण कह रहे हैं, कुछ इन लोगों को नहीं मिला, ये फर्जी हवा उड़ाया गया है, ऐसा कोई बात है नहीं। अभी तक जिलाधिकारी महोदय ने किसी को कुछ दिया नहीं है, ये अफवाह है। अच्छा, मैं जब गांव में एंट्री कर रहा था तो कुछ लोगों से बातचीत की है इसके बारे में, तो एक लोग बता रहे हैं कि भैया क्यों किसी को रोजी रोटी पर लात मार रहे हैं, इसका वो बता रहे हैं, ऐसा है क्या? मामला कुछ नहीं है, रोजी रोटी का मामला है ना। तो इन लोगों का बड़ा बड़ा प्लॉट है, बड़े बड़े शहरों में प्लॉट है, 1,000 स्क्वायर फीट में घर है, मतलब इनका जीविका का कोई साधन नहीं है। अच्छा आप बताइए, आप मीडिया भाई हैं, आप भी उतने दूर से चल के आए, आप पेट के ही लिए ना, तो लड़के बाहर कंपनी में काम नहीं कर सकते, आप जाके बाहर कंपनी में काम करिए। नहीं इसी नर्क में रहना इन लोगों का पेशा हो गया, कम समय में अधिक पैसा कमाना, और कोई बात नहीं है। तो क्या आपके वजह से पूरा गाँव परेशान होगा? नहीं ना होगा। या तो सरकार पूरे गांव को निकाल दे, नहीं तो इन लोगों को। हमारा मुद्दा यही है कि ये लोग बाहर जाया करें, गांव से हम भगा नहीं रहे हैं। अब शहरों में जैसे लोग बाहर कंपनी में काम करते हैं, आप भी रेड लाइट एरिया में जाकर काम करें, फिर गांव में रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बस मुद्दा ये है कि आप लोग गांव में काम न करें, गांव में इससे संबंधित कोई व्यक्ति ना आए। आप कैसे जानते हैं कि इन लोग का बड़े बड़े शहरों में फ्लैट है? अरे हम गाँव के, हम मोहल्ले के, इनके बगल के तो हम नहीं जानेंगे, हम पूरी तरह जानते हैं। अच्छा, सुनने में आया कि कुछ लोगों ने बता रहे थे कि सुहेब अली के इसलिए पता है कि शायद ये भी उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। शायद नहीं, कंफर्म है, हम उसी परिवार से हैं, इसलिए आप भी जानते हैं। हम विरोध इसीलिए कर रहे हैं। अच्छा। कि हमारे आने वाली नस्लें, हमारे आने वाले गाँव की नस्लें, हमारे समाज का नस्ल खराब ना हो। आप भी उसी परिवार से? जी, हम उसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं परिवर्तन हो, बदलाव हो। कितने दिनों से आप लोगों के विचार में इस विचार को आया कि नहीं? अब समझ ले, एक बात बता दो, जब छोटे थे तो भाई ये चीज़ अच्छी लगती थी कि चलो यार संगीत हो रहा है, क्या मतलब है, होने दो। लेकिन जब गांव से बाहर गए, लोगों से मिला, से लोगों से बात करने लगे, तो अब समझ में आया कि क्या गलत और क्या सही है। उसी वक्त से हमने ठान लिया कि ये चीज़ अब हमारे गाँव में नहीं होना चाहिए। जब सुहेब जी से हमने बात किया तो बता रहे थे कि भैया सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग जब कहीं जाते हैं शादी करने के लिए ना, तो शादी में बड़ी समस्या आती है, और ख़ास करके जो हमारे ही इन लोगों के धर्म में खास करके शादी होता है, मामा के लड़के अगर होते हैं या खाला, जिसको लोगों ने बुआ मौसी कहते हैं, उनके लोगों से। जी। अब उन लोगों ने भी अगर किसी दूसरे गांव से, तो वो लोग भी यहाँ शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है। देखिए, ये मुस्लिम की बात नहीं है, 36 कौम की बात, हर बिरादर की बात है कि लोग जैसे ही उसका नाम सुनते हैं, शादी नहीं भाई, उस गाँव में शादी नहीं करेंगे। अच्छे लोग नहीं शादी करते हैं भाई, जो दबला कुचला गरीब टाइप का वो कर लेगा, जो अच्छे लोग हैं वो शादी करते ही नहीं है कि नहीं इस गाँव में हम शादी नहीं करेंगे। बताइए। ये करने के लिए भी कहते हैं तो भाई शहरों से चलो, दिलदार नगर है, गाजीपुर है, जहाँ मैरिज हाल है, तो बताइए 50,000 से लाख रुपए, 2 लाख रुपए किसके पास है? गरीब उतना में शादी कर लेता तो उतना पैसा कहाँ से जुटाएगा? नहीं ना, वो उतना पैसा हो पाएगा। तो बस हमारे यही मुद्दा है कि ये लोग गाँव से चली जाएँ।
बाहर जाके कंपनी, जैसे लोग कंपनी में काम करते हैं, रेड लाइट एरिया में जाके अपना काम करें। अच्छा, इसको बंद करने के लिए आप लोगों ने कहाँ कहाँ सूचना दिया? हाँ, हमने जिला अधिकारी महोदय को सूचना दिया, जिला कप्तान महोदय को सूचना दिया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सूचना दिया। और जिला अधिकारी जी ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने तत्काल इस चीज़ को बंद कराया और जांच का विषय तो अभी जांच चल रहा है, अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन ये हवा में लोग बोल रहा है कि हमें जो है कि अनुमति मिल गई। बताइए वेश्यावृत्ति और मुजरा का भी कोई अनुमति थोड़ी ना देगा, या अफवाह, ऐसी कोई बात है नहीं जो उनके माध्यम से आप सुन रहे हैं। कितने दिनों से आप लोग चालू ये किए हैं? 4 महीना हो गया लगभग। 4 महीने के अब तक के बीच में क्या लोगों ने अभी भी आते जाते हैं क्या? नहीं, 4 महीने से लोग अभी नहीं आ रहे हैं। 4 महीने से लोग नहीं आ रहे हैं। तो सब आरोप लगा हुआ है। तो क्या चीज़, क्या बोल रहे हैं? अभी तो सब आरोप लगा हुआ है ना। हाँ, सब आरोप लगा हुआ है। कोई मामला रुका हुआ है साहब। हाँ, अभी मामला जारी है फिलहाल। एक आशा ही नहीं, पूरा विश्वास हमें कि हमारे साथ न्याय होगा। हमको ये बताइए क्या उम्मीद लगता है? हमें पूरा उम्मीद लगता है कि बदलते भारत के योगी जी, बदलते भारत के साथ मोदी जी ने जो नया भारत का ये किया है, उनके साथ हमें पूरा विश्वास है। और बदलते प्रदेश के साथ योगी जी जो काम कर रहे हैं, आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। अन्याय होगा कि न्याय होगा? न्याय होगा, अन्याय नहीं, न्याय होगा हमारे साथ। ठीक से भाई के अन्याय बोल दिए, लेकिन उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है कि इतने बड़े इस गांव में ही नहीं, पूरे जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश का नाम खराब हो रहा है। क्या शायद अगर सर्च में यूट्यूब ऐसा हो गया है कि आप किसी भी चीज़ को सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। शायद उस तरह ये गांव भी ना प्रसिद्ध हो कि लोग सर्च मारे यूट्यूब पर कि बिना बाप के बेटे कहाँ पैदा होते हैं, तो शायद इस बसुआ का नाम आए। जी, बसुआ का नाम है कि नहीं? जी। अब बताइए, एक मछली पूरे तालाब को गंदे कर देती है, तो जाहिर सी वही बात है कि 2 लोग हैं, 2-4 लोग हैं, लेकिन पूरा गांव बदनाम है। तो अब बताइए कि ये लोग जाएगा कि हम जाएंगे? हमारे कहने का मतलब, आपको जाना तो गाँव से बाहर जाके शहरों में करिए। कोई भी पीने का किसी को रोक लेता है कि यार औरंडी उनका घर कन्नी बा, कहाँ बानी सो बढ़िया वाले घर के बाद, तो बताइए कब तक आदमी सहेगा? ऐसा भी होता होगा, सब बातों का वो प्रयोग लोग करते हैं। ऐसा भी होता होगा जब रात को आते होंगे तो किसी का भी कुंडी खटखटाने लगे। अब देखिए, जो 1-2 लोग पुराने हैं वो तो नहीं है, लेकिन जो नए लोग आते हैं तो किसी का भी दरवाजा खटखटा, अरे भाई कहाँ भाई सौरंडियावान, आदमी को बोलना पड़ता है कि उधर जाए। आदमी कब तक जुल्म सहेगा? कहावत है कि जुल्म करना अपराध नहीं है, लेकिन जुल्म सहना उससे भी बड़ा अपराध है। तो कब तक हम जुल्म सहेंगे? हम जुल्म ना सहेंगे ना, आप हम पे जुल्म करिएगा। लेकिन अब हम जागरूक हो चुके, हम जाग चुके हैं। हम ये कहाँ से लोग आते हैं? अब ये काफ़ी दूर दूर से, मतलब पूर्वांचल में इलाहाबाद से लेके आप पटना तक चले जाइए, यहाँ तक के लोग आते हैं। झारखंड से भी कुछ लोग आते हैं, कुछ बंगाल से, मतलब तमाम लगभग हर राज्य से लगभग थोड़े करके रह जाते लोग आते हैं। का नेटवर्क बहुत बड़ा है, कहियो तो एक गांव और एक ज़िले के लोग नहीं आते हैं। यहाँ बड़े बड़े शहरों से लोग आते हैं और यहाँ आते हैं, नाच गाना मुजरा करते हैं। और भी जो अयासी इनका आरोप है कि वेश्यावृत्ति का भी काम इन लोगों ने करती है, तो उन लोग के साथ इन लोगों ने देह व्यापार का भी काम करती हैं और ये लोग सुबह होता है चले जाते हैं। सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि इन लोगों ने किसी का भी रात को आकर ये कुंडी खटखटाने लगते हैं। और आज का युवा चाहता है कि नए बदलते इस भारत के साथ हम लोग का भी बदलाव हो, ताकि हम लोग भी शान से कहीं भी जाएं और बताएं अपने गांव का नाम और अपने माता पिता का नाम प्रमाण के साथ बताएं कि नहीं, हम फला व्यक्ति के पुत्र हैं। सिर हमारा गर्व से ऊँचा हो, सिर हमारा गर्व से ऊँचा हो, ताकि इन लोग का, हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो है हमारे नस्लों के साथ ना हो, नस्लों के साथ ये चीज़ ना हो। इसीलिए हम इस चीज़ का रुकावट कर रहे हैं, विरोध हमारा है। आपको पता है किस लिए ये लोग कर रहे हैं? ये वेश्यावृत्ति होता है। वेश्यावृत्ति हम लोग को 10, 50, 100 देते हैं, कहते हैं कि पैसा ले लो और घर बता दो उन लोग का। अच्छा, बताइए, ऐसा भी होता है कि लोगों ने आते हैं, जब नहीं पता होता है तो कोई भी रास्ता में मिल गया, बेटा बेटी छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, सीधा पूछते हैं शब्दों का प्रयोग से कि फलाना का घर कहाँ है। उस नस्ल के ऊपर क्या प्रभाव जाएगा जिस नस्ल को ये पता होगा कि नहीं? बताइए अब इसकी उम्र 10 साल है, इनको भी पता है कि इस गांव में क्या होता है, उनका घर कहाँ है। तो आने वाली नस्लें ऐसा न हो, ऐसे इन लोगों का आंदोलन है। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि नहीं, इस मामला को यहाँ से मुक्त दिलाया जाएगा। मैं बंटी राजभर, गाजीपुर बसुआ गाँव से। जय हिंद।